नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो बुधोय सव्वसाहुनं। मोक्षार्थियों, आओ पंच परमेष्ठियों को महार्घ्य चढ़ाने का यह मांगलिक कार्य चल रहा है। इसमें आकर सभी जन सहभागी हो जाओ। मज्जन्तु निर्भरममि। ध्यान रहे, जिस महार्घ्य की मैं बात कर रहा हूं, पंच परमेष्ठियों को चढ़ाने की, उस महार्घ्य का अर्थ आपको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अंजलि में कोई चावल आदि द्रव्य लेकर पंच परमेष्ठियों के चरण में क्षेपण करने की कोई क्रिया हो। यह कोई मूर्तिक अर्घ्य नहीं है, यह भाव पर एब्स्ट्रैक्ट अर्घ्य है। पंच परमेष्ठियों को अर्घ्य चढ़ाने का तात्पर्य उन सरिका होने की भावना हो। मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारिये, जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिये। भगवान सरिका होने की भावना, पंच परमेष्ठियों का स्वरूप समझकर उनका बहुमान होना, इसी को मैं अर्घ्य चढ़ाना कह रहा हूं। जितना हमने आंखों से देखा है, उस रूपी जगत को छोड़कर कुछ अरूपी अदृश्य जगत को देखने की कोशिश करने वालों को ही सत्य की प्राप्ति होती है। पंच परमेष्ठियों का स्वरूप वितराग विज्ञानमयी है, इसलिए वे पूज्य है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के चौथे पृष्ठ पर पंडित जी बहुत सुंदर हेतु देते हैं। दो प्रकार के हेतु दे रहे हैं अन्वय व्यतिरेक के। राग आदि विकारों से तथा ज्ञान की हीनता से लोक में जगत में निंदिता होती है। तद्विपरीत राग आदि की हीनता से, ज्ञान की विशेषता से जीव स्तुति योग्य महान होते हैं। ये पंच परमेष्ठि, कुछ परमेष्ठि ऐसे हैं जिन्होंने राग आदि की थोड़ी सी हीनता की है और विशेष ज्ञान प्रकट हुआ है। ऐसे आचार्य उपाध्याय साधु एक देश वितराग विज्ञानता को प्राप्त होने से एक देश पूजनीय आदर्श है। एंड अरहंत सिद्ध पूर्णतया रागादि विकारों का अभाव करके पूर्ण कैवल्य की प्राप्ति की होने से वितराग विज्ञानता की संपूर्णतया प्राप्ति करने से वह हर प्रकार से उपादेय आदर्श और पूजनीय है। मोक्षार्थियों, कल मैं आपको एक मनोविज्ञान, एक साइकोलॉजी बता रहा था। मैं ये कह रहा था, जो ज्ञान का प्रेमी होता है वो ज्ञानियों को भी चाहता है। जो काव्य का प्रेमी होता है, बोलो, शाबाश, वो कवियों को भी चाहता है। जिसे परिग्रह की लालच है, वही आदमी परिग्रहियों की खिदमत करता है, चाकरी चापलूसी करता है। अन्य नहीं। जिसे धन के प्रति आकर्षण नहीं है, वो कभी भी धनिकों के सामने अपनी पूंछ नहीं हिला सकता। वह जमाना था अकबर बादशाह का, आज से 500 वर्ष पूर्व। और आप जानते होंगे हमारे पंडित जी उस समय में और एक बादशाह विराजते थे, अकबर के भी बादशाह,
और वे थे पंडित बनारसी दास जी। दोनों की आपस में दोस्ती थी। किसी ने आकर बनारसी दास जी को एक बार यह कह दिया कि आप यहां क्या कर रहे हैं कविराज? बड़े बड़े दिग्गज कवि फतेहपुर सीकरी जा रहे हैं। फतेहपुर सीकरी आगरा के पास एक स्थान है जहां पर बड़े बड़े सिंगर्स, म्यूजिशियंस के ऑर्गेनाइजेशंस, कॉम्पिटिशंस हुआ करती थी। तानसेन, बैजू बावरा आदि आदि बड़े बड़े कवि वहां पर जाकर अकबर के दरबार में संगीत भजनों में रौनक लाकर कभी कभार उनकी खिदमत भी करते थे। खिदमत समझते हैं ना, मेरी बात को समझ रहे हैं? थोड़ी सी चापलूसी। बनारसी दास जी को भी किसी ने कहा जाइए फतेहपुर सीकरी में बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, वहां पर आप कुछ अकबर की प्रशंसा के कुछ गीत गाएंगे यदि तो माला माल निहाल कर देगा आपको। तो बनारसी दास जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया था उनको। अर्ध कथानक में यह सब उद्धृत है। जिनको आस हो बब्बर की, उनको क्यों आस हो अकबर की। कुछ अर्थ समझे? अभी समझाता हूं। हमको कहा सीकरी सो काज रे। अरे हम जैसों को क्या मतलब है सीकरी में चक्कर काटने का? सीकरी समझ रहे हैं ना, फतेहपुर सीकरी। हमें कहा धन दौलत की अपेक्षा है, हम क्यों चापलूसी करते फिर एक आदमी की। अब किसी ने कान भर दिए अकबर बादशाह के और कहा कि ये आपका विरोधी या आपकी प्रशंसा नहीं कर सकता, इसको नष्ट किया जाए। अकबर को राज दरबार में बुलाया गया और उसको यह कहा गया आपको कोई गीत ऐसा पेश करना है जिसमें ये लाइन आना चाहिए, हमें आस हो अकबर की, हमें आस हो अकबर की। आस मतलब समझ में आया ना? हम मानते हैं, भावना है, उनके चरणों में हम नतमस्तक हैं। इस लाइन का आशय बोलो। तो उन्होंने कविता बोली जिसमें अंतिम लाइन ये थी, जिन्हें आस हो बब्बर की, उन्हें क्यों हो आस अकबर की। समझ रहे हैं? आस हो अकबर की, वैसे की वैसी बात तो आ गई, लेकिन वो नास्ती रूप आ गए। बब्बर नहीं समझे क्या? बब्बर शेर को कहते हैं, शेर को। और शेर का तात्पर्य यहां पर वीतराग की। जिनको वितरागता का आदर्श मिला है वो ऐरे गैरों के सामने अपना सिर नहीं टिकाते। सुन लो, समझ लो। समझभद्र स्वामी के सामने भी यह प्रस्ताव था। मैंने पहले आपको कभी कहा था, भरी भीड़ में बीच चौराहे पर जब उनकी चोरी पकड़ी गई थी समझभद्र की, और वो छद्म भेष में, हिंदुओं के भेष में एक पुजारी का काम करने लग गए थे एक जगह, जानते हैं ना आप? फिर कभी तसल्ली से बता दूंगा। तो जब राजा के ये निदर्शन में आए तो राजा ने बीच दरबार में उसको ये कहा, आपको अमुक अमुक शिव पिंडी के दर्शन करने पड़ेंगे सबके सामने। तब उन्होंने ये कहा था, एक वितरागी का नमस्कार रागी द्वेषी देव नहीं झेल सकेंगे। निष्कर्ष, जिसे परिग्रह की लालच है वही परिग्रहियों की खिदमत करता है। जिसे पाप से घृणा है वह पापियों से भी बोलिए दूर रहता है। चलिए और एक कहानी। आज से लाखों वर्ष पूर्व एक अरविंद राजा राज्य करते थे और उसी राज्य में दो सगे भाई थे, मरुभूति और कमठ। मरुभूति विशेष योग्यता के कारण अरविंद राजा के मंत्री बन गए
अरविंद राजा ने किसी कारणवशात मरुभूति, समझ रहे हैं बच्चों आप, ये वही मरुभूति है जो आगे चलकर हमारे 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ हुए, और ये वही कमठ है जो आगे चलकर जिस भव में पार्श्वनाथ तीर्थंकर हुए उसी भव में ये देव बनकर उन पर उपसर्ग कर रहे थे। उनके कुछ पूर्व भवों की कथा मैं सुना रहा। अब उस कमठ को ऐसा लगा मेरा भाई बाहर चला गया है, राजा ने उसे बाहर भेज दिया है अपने काम से। वह कामुक हो उठा, उसकी पत्नी के प्रति उसकी नीयत बिगड़ गई। कमठ की नियत मरुभूति के पत्नी के प्रति बिगड़ गई। जब ये राजा के पास खबर पहुंच गई कि इस पापी ने विनय भंग किया है इस देवी का, सती का, तो राजा ने तत्काल उसको देश निकाला दे दिया। निष्कर्ष बोलेगा कोई, जिसे पाप से घृणा है वो पापियों को ही अपने से दूर ही रखता है। अंतिम बात, जिसे धर्म अच्छा लगता है, बोलिए जरा, उसे धर्मात्मा जीवों का सानिध्य अच्छा लगता है। वो उनकी नजदीकी चाहता है। इसलिए हम रात दिन सुबह शाम पंच परमेष्टियों का स्मरण करते रहते हैं, क्योंकि धर्म का आधार ये 5 परमेष्टि रूप धर्मात्मा है। कल मैंने आपको नमो लोए सव्व साहुणम इस पद में आए सव्व इस शब्द की 2 प्रकार से मीमांसा की। आज सुबह से मैं इस बात को सोच रहा हूं कि आपको विषय में कुछ अधूरापन न आए। 3 बजे के पहले ही मैं आज ये विचार करने लग गया कि उसमें सव्व का और भाव क्या हो सकता है, तो मुझे लगा और इस पर कुछ टिप्पण करना चाहिए। सव्व के कल 2 अर्थ किए थे मेरे भाइयों। एक सव्व का अर्थ द्रव्य परक था, जिसे मैं फिगरेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस कह रहा था, जिसमें मैं आपको कह रहा था 13वें गुण स्थानवर्ती अरहंतों की संख्या 8,98,502, 14वें गुण स्थानवर्ती अरहंतों की 598, और इनसे युक्त आचार्य उपाध्याय साधु को भी इनमें मिलाओ तो सबको यदि हम कॉमनली मुनि कहते हैं जो जयकारा लगाते हैं, तब हम 3 कम 9 करोड़ कहते हैं, तो मुनियों की ही संख्या यदि हमें तय करनी है, यदि आचार्य उपाध्याय साधु की, तो हमें 3 कम 9 करोड़ में से ये 2 फिगर्स डिडक्ट करनी पड़ेगी। सब का ये अर्थ किया मैंने द्रव्य परक। ध्यान रहे, द्रव्य परक का तात्पर्य संख्यात्मक हुआ करता है। और सब का दूसरा अर्थ मैं जो कर रहा था क्वालिटेटिव एनालिसिस के रूप में, जिसे मैं फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस कह रहा था, वह भाव परक अर्थ है सब का। क्योंकि भाव कैसे है वे मुनिराज, तो एक ही शब्द में मैंने कहा था, अंतरंग से देखो तो शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म, इतनी वीतरागता, और बहिरंग से देखो तो निरतिचार रूप से 28 मूल गुणों का पालन। आज मैं बची हुई 2 अपेक्षाएं बताऊंगा। 2 अपेक्षाएं कौन कौन सी बची बच्चों, कोई बताएगा? मैंने कल बोलते बोलते आपको बोलोगे? मैंने कल आपको ये बोला था, सब का अर्थ हमको द्रव्यापेक्षा, क्षेत्रापेक्षा, कालापेक्षा और भावापेक्षा पूर्णतया विचार करना चाहिए, तभी तो सब का सर्वांगीण अर्थ होगा। हमने द्रव्य और भावापेक्षा चर्चा कर ली। अब मैं थोड़ी सी क्षेत्र और कालापेक्षा बात किए देता हूं।
सव्व, अभी अर्थ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जैसे सव्व का कालवाची अर्थ क्या होगा? गुरुजी बता रहे हैं पीछे से, सव्व का कालवाची अर्थ होगा, हमें पहले ये विचार करना पड़ेगा अरहंत कौन से काल में होते हैं, सिद्ध कौन से काल में होते हैं, तभी हम इसका अर्थ कर पाएंगे। अरहंत कौन से काल में होते हैं? बोलो जी। अरहंत सदा काल हुआ करते हैं। अरहंतों का सद्भाव सदा काल होता है, आज भी है विदेह आदि क्षेत्रों में, कल भी था, अनादि से था, कल भी रहेगा, अनंत काल तक अरहंत बने रहेंगे। इसलिए सव्व का काल परक अर्थ बन गया त्रिकालवर्ती। उसी प्रकार सिद्ध का काल परक आशय क्या होगा? सव्व का काल परक आशय सिद्धों की अपेक्षा कैसे लगेगा? अगेन सेम थिंग, त्रिकालवर्ती, क्योंकि सिद्ध अनादिकाल से होते आ रहे हैं और आज हर घड़ी में अर्थात 6 माह 8 समय में 608 जीव निर्वाण को प्राप्त हो रहे हैं और भविष्य काल में अनंत काल तक यह प्रक्रिया चलती रहेगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये धरती जीवों से खाली हो जाएगी और अभी सिद्धावस्था की प्राप्ति रुक गई है, क्योंकि जीवों की राशि अथाह अक्षय अनंत है और हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव मुक्त होते रहेंगे। नित्य निगोद में से 6 महीने 8 समय में 608 जीव व्यवहार राशि में आते रहेंगे और उतने ही मुक्त होते रहेंगे सदा का। सिद्धों में हमने घटित किया और वैसे ही आपको घटित करना है आचार्य उपाध्याय साधु में। आचार्य उपाध्याय साधु अनादिकाल से होते आ रहे हैं, क्योंकि मुनि अवस्था के बिना कोई अरहंत और सिद्धावस्था की प्राप्ति वैसे ही नहीं कर सकता है। जब अरहंत और सिद्ध अनादि से होते आ रहे हैं, हो रहे हैं, होंगे, सो ही मुनियों की अपेक्षा आपको समझना चाहिए। अभी किन्हीं किन्हीं का यह प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा, यह कहा जा रहा है, ये तो ठीक है, सिद्ध भगवान आज भी है, कल भी थे और कल भी रहेंगे, लेकिन अरहंत भगवान आज है ये जो कहा जा रहा है, आचार्य उपाध्याय साधु आज है ये कहा जा रहा है, ऐसे तो कोई दिखते नहीं है हमें। तो भैया इस काल में, इस क्षेत्र में नहीं, बट इसी काल में अन्य क्षेत्र में आज भी है। वह क्षेत्र है विदेह क्षेत्र। और थोड़ी बात अभी मैं करने जा रहा हूं। ये हमने कालवाची अर्थ देखा, अब हम सव्व का क्षेत्रवाची अर्थ देखते हैं पांचों परमेष्ठियों की अपेक्षा से। इसमें आप ज्यादा समझ जाएंगे कि आखिर इनका सद्भाव है कहाँ। अरहंतों का सद्भाव कहाँ है, जरा मैं आपको बता दूं। अरहंतों का सद्भाव ऊर्ध्वलोक में तो है ही नहीं। कुल कितने लोक हैं बच्चों? इस लोकाकाश के कितने खंड है? 3। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, जिसे पाताल कहते हैं। अधोलोक में, अधोलोक में मुख्यतया नरकी रहते, ऊर्ध्वलोक में मुख्यतया देव रहते। समझ रहे हैं मैं मुख्यतः क्यों कह रहा हूं? फिर कभी, अभी इतना ही। और तिर्यक लोक में अर्थात तिरछे लोक में, लैटरल लोक में, मध्य लोक में, जहां पर तुम हम है, यहां पर मनुष्य और तिर्यंच रहते।
इसलिए अरहंतों का और आचार्य उपाध्याय साधुओं का होना ऊर्ध्वलोक में और अधोलोक में तो वैसे ही संभव नहीं है, लेकिन मध्य लोक में भी हम तसल्ली से पढ़ लेंगे कभी, मध्य लोक भी असंख्यात द्वीप समुद्र वाला है। क्या कहा बच्चों? जिसमें से केवल 2.5 द्वीप, पहला उन्हीं 2.5 द्वीपों में अरहंत आचार्य उपाध्याय साधुओं का सद्भाव पाया जाता है। 2.5 द्वीप के बाहर, पुष्करार्ध द्वीप के बाहर, समझ रहे हैं, पुष्करार्ध पर्वत के बाहर मनुष्यों का सद्भाव नहीं हुआ करता, क्योंकि 2.5 द्वीप को ही एक दूसरा नाम है मनुष्य लोक। जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, धात्की खंड द्वीप, कालोदरी समुद्र और पुष्करार्ध द्वीप, ये है 2.5 द्वीप और उसके बीच में आने वाले 2 समुद्र। तो इन 2.5 द्वीप और 2 समुद्रों में ही अरहंतों का सद्भाव है, आचार्य उपाध्याय साधुओं का सद्भाव है। अभी आप में से किसी को यह लगने लग गया होगा, माना 2.5 द्वीप के बाहर कोई मनुष्य नहीं जा सकता, इसलिए वहां पर अरहंत आचार्य उपाध्याय साधुओं के होने का तो वैसे ही सवाल नहीं। बट यह बात समझ में नहीं आती कि लवण समुद्र में और कालोदरी समुद्र में भला अरहंत आचार्य उपाध्याय साधु कैसे रह सकते? बात आपकी सोचने की सही भी है, क्योंकि मुख्यतः से तो इनका सद्भाव द्वीपों में ही पाया जाता है, क्योंकि जमीन पर ही तो आदमी रहता है। बट आप लोगों ने यह भी सुना होगा, लवण समुद्र का एक भी स्थान ऐसा नहीं है जहां से कभी कोई मुक्त नहीं हुआ। आपने यह भी सुना होगा, इसीलिए जो सिद्ध शिला है ना हमारी, जहां पर सभी सिद्ध भगवान विराजते हैं, उस सिद्ध शिला कितनी है? वो भी 45 लाख योजन की है। 2.5 द्वीप प्रमाण, जितना 2.5 द्वीप नीचे है उतनी ही ऊपर सिद्ध शिला है। और 2.5 द्वीप में, सिद्ध शिला में एक भी ऐसा स्थान नहीं है जहां पर अनंत सिद्ध नहीं हो। और यह भी बात तय है, जब भी कोई सिद्ध होता है वो सीधा गमन करके सिद्ध होता है। कितने बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं? 8वीं वालों में से किसी को डाउट होगा तो मैं थोड़ा अवसर उनको देना चाहूंगा। ठीक है, मैं दरअसल ये कहना चाहता हूं, जैसे कोई मुनि मुक्त होने जा रहा है तो पूर्ण स्वरूप ध्यान में लीन हो जाएगा वो। तो जहां पर वो लीन हुआ ना बच्चों, पूरा आत्म ध्यान में लीन हुआ, वहीं से उसका शरीर का अभाव होता है। शरीर के परमाणु हवा में बिखेर जाते हैं और उसकी आत्मा सीधी ऊपर चली जाती है, ऊपर 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 ऊपर, और सिद्ध शिला पर जाकर विराजती है। इसका मतलब ये हुआ, सिद्ध शिला पर यदि सर्वत्र सिद्ध है, इसका मतलब वे नीचे से ही आए हैं। इसका मतलब नीचे 2.5 द्वीप में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां से कोई मुक्त नहीं हुआ हो। फिर भी द क्वेश्चन प्रिवेल्स, प्रश्न तो फिर भी बना रहता है, आखिर समुद्र के ऊपर से कैसे कोई मुक्त हुआ? वहां पर कोई आचार्य उपाध्याय साधु क्यों ध्यान करने चले गए और कैसे ध्यान करने चले गए? ये कितने जनों को प्रश्न उत्पन्न हो रहा है? उत्पन्न होना स्वाभाविक है, बट सिंपल सॉल्यूशन उसका ग्रंथों में आया है कि वे तो द्वीपों में ही थे। आचार्य उपाध्याय साधु कहाँ थे? द्वीपों में ही ध्यानस्थ थे। बट पूर्व भव के बैरी वहां पर आए, उन्होंने उनको उठाया, उन पर उपसर्ग किया और उठाकर पटक दिया। लोग आप में से 4-5 दिन पहले काफी जन पूछ रहे थे दीदी को व्यंतर के बारे में। व्यंतर भूत ऐसे होते हैं क्या? भूत वैसे होते हैं क्या?
तो ये व्यंतर क्या कर सकते हैं, पूर्व भव का यदि वैर हो ना, अरे पारसनाथ को नहीं छोड़ा, क्या कहा, पारसनाथ पर भी पत्थर बरसाए, जो होने वाले भगवान हैं। तुम्हारी हमारी क्या बात है, हम किस पेड़ के पत्ते हैं। इसी व्यंतर ही ने तो शुभम चक्रवर्ती को जरा में ही काम तमाम कर दिया, नाव का ही पलटा दी पूरी, 20 समुद्र में ही उनको ढहा दिया। जानते हैं ना ये भी कथा आपको, व्यंतर में बहुत ताकत होती है। खैर मैं तो अभी ये कहना चाहता हूं, मैं कुछ कह रहा था वैसे अभी, हाँ मैं ये कह रहा था, जब भी ध्यानस्थ बैठे हैं आचार्य उपाध्याय साधु, और मनुष्यों से हजारों गुना बल होता है देवों में, अरे चक्रवर्ती से भी हजारों गुना बल होता है देवों में, साधारण व्यंतरों में। तो उनका बस चले, उनका बस चले तो आचार्य उपाध्याय साधु जो साधनारत थे उनको वहां से उठाया और पटक दिया गुस्से से समुद्र में ले जाकर। लेकिन आचार्य उपाध्याय साधु भी कुछ कम नहीं थे, उनको कोई उठा ही नहीं सकता, ना कोई पटक सकता है, यह ज्ञानी जानता ही नहीं है। जहां मुनि बैठे हैं वहां तक किसी की पहुंच हो ही नहीं सकती है, किसी के हाथ वहां तक जा ही नहीं सकते हैं। वे बैठे हैं अपनी गुप्त गुफा में, अपने स्वरूप में स्थित है, उस आत्मा को तो कोई छू ही नहीं सकता। जैसे उन्होंने अपना बैर भुनाया, व्यंतरों ने उनको पटक दिया समुद्र में, वैसे ही ध्यान में स्थित हो गए, और ध्यान में स्थित पूर्ण साधना, पूर्ण ध्यान की पूर्णता की उन्होंने, पूर्ण लीनता की, और वही समुद्र में उनको जहां से पटका जा रहा था बस वे वहीं से उठ गए, केवल ज्ञान की उनको वहीं से प्राप्ति हुई। और इस विधि से वे समुद्र के ठेठ ऊपर सिद्धशिला पर जाकर विराजमान हुए। इस विधि से कोई स्थान ऐसा नहीं है सिद्धशिला पर जहां पर सिद्ध नहीं है। इसका मतलब ये हुआ दुर्जनों की कोई कमी नहीं है इस विश्व में। आप समझ रहे हैं कोई मुझे मक्खी नहीं काटे, मच्छर नहीं काटे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है बाबा। लवण समुद्र 1 लाख योजन का है, आप जानते हैं ना इस बात को? कितना? 1 लाख योजन। उससे दुगुना है धातकी खंड द्वीप, और उससे दुगुना है कालोदधी समुद्र। और इतने विशाल समुद्र में एक भी स्थान ऐसा नहीं है जहां पर अनंतों मुनियों को पटका नहीं गया हो। मतलब कितना उपसर्ग, कितना उपसर्ग। आपको भाव भाषण हो रहा है किसी को? दुर्जनों को तो कोई अकाल नहीं है भाई साहब। अब नहीं समझ रहे प्रथमेश मेरी बात को। जैसे टेक एन एग्जाम्पल, अरेबियन सी, समुद्र अरेबियन सी कहां पर है? यही से पास में मुंबई। अब उस अरेबियन सी के किनारे जाकर खड़े रहिए, उसका आपको और तो दिख रहा है लेकिन छोर को देखना बस की नहीं है आपके, राइट? अभी देखिए, आप आंख बंद करके देखना पड़ेगा। ये इस समुद्र का एक भी इंच ऐसा नहीं है जहां से अनंत सिद्ध नहीं हुए, एक भी ऐसा हिस्सा नहीं। मतलब यहां के हर एक इंच पर मुनियों को फेंका गया था, पटका गया था, उन पर उपसर्ग आया था। खैर, मैं तो आपको यह कहना चाहता हूं, इस विधि से आचार्य उपाध्याय साधु और अरहंतों का सद्भाव 2.5 द्वीप में 45 लाख योजन में सर्वत्र है। 45 लाख योजन कैसे बनता है उसकी चर्चा फिर कभी अलग से करेंगे जब हम भौगोलिक पैरामीटर्स को देखेंगे। अभी इतना ही समझ लीजिए, जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का होता है और दुगना दुगना उसकी डायमेंशंस बढ़ती जाती है। ऐसे 2.5 द्वीप का पूरा डायमेंशन आप देखेंगे तो आप पाएंगे उसका पूरा डायमीटर आप पाएंगे वह है 45 लाख योजन का। हम क्यों देख रहे हैं इतना, कोई मुझे बताएगा?
हम क्या देख रहे हैं बेसिकली? सव्व का अर्थ हम देख रहे हैं, और सव्व में भी हम क्या देख रहे हैं? क्षेत्रवाचक अर्थ देख रहे हैं, क्योंकि हम द्रव्य की मीमांसा और भाव की मीमांसा तो कल कर चुके। काल की मीमांसा जरा में ही अभी हो गई, केवल त्रिकालवर्ती ही की बात थी। आगे बढ़ता हूं मैं। गुरुदेव हुए, गुरुदेव तो अपने मंगलाचरण में मंगलाचरण ही कैसे करते थे, आपने कभी सुना है? नमो तियालवत्ती त्रिकालवर्ती समस्त अरहंतों को नमस्कार, त्रिकालवर्ती समस्त सिद्धों को नमस्कार, त्रिकालवर्ती समस्त आचार्यों को नमस्कार। त्रिकालवर्ती हर जगह वह सब का कालवाची सूचक है। अभी हम मीमांसा कर रहे हैं क्षेत्रवाची, और क्षेत्रवाची भाव की मीमांसा करते हैं। क्षेत्रवाची सव्व की मीमांसा करते समय हम अरहंत आचार्य उपाध्याय साधु को देख चुके हैं। यहां तक किसी को डाउट? आगे बढ़ता हूं। अब हम सिद्धों की मीमांसा करते हैं। सिद्धों का लोकेशन कहां पर है? सव्व मतलब कौन से स्थान पर स्थित है? सर्वत्र तो सिद्ध भगवान नहीं होते। तो ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनिए। जैसे कटोरा है, कटोरा, कटोरा समझते हो आप बच्चों? उस उल्टा छत्राकार, क्या कहा? उल्टा छत्राकार सिद्धशिला है, कटोरे के आकार की। लेकिन वो जो कटोरे का आकार है ना, जिसे मैं सिद्धशिला कह रहा हूं, इसे 8वीं पृथ्वी कहते हैं। ईशत प्रागभार। कितनी पृथ्वियां मानी गई है? 8म वसुधा पाने को। ये पूजन में कितने जन ने पढ़ा है आज तक? 8म वसुधा पाने को कहां पर आए हैं भैया आर्यन? पूजा में। कौन सी पूजा में? बोलो। समुच्चय पूजन। समुच्चय पूजन में। आप लोगों ने समुच्चय पूजन किए बच्चों कभी? भाइयों को थोड़ा सा दिखा देना। अभी संडे को उसी की पूजन करके थोड़ा वहां रुक कर इनको वो लाइन बता देना कि यहाँ पर 8म वसुधा आया है। भगवान कहाँ पर विराजे हैं मालूम? सिद्ध भगवान 8वीं पृथ्वी पर। 8वीं पृथ्वियां मानी गई है। हमारे भूगोल ने, जैन दर्शन के भूगोल ने 8 पृथ्वियां मानी है। 7 पृथ्वियां तो अपने नीचे, अथवा अपन जहाँ खड़े हैं वो पहली पृथ्वी मानकर चलिए, और अपने नीचे 6 पृथ्वियां। ऐसी 7 पृथ्वियां अपने नीचे, जहां पर नारकियों की मुख्यता है रहने की। और 8वीं पृथ्वी ठेठ कहा? ईशत प्रागभार नाम की, जिसे सिद्धशिला कहते। उस सिद्धशिला का आकर मैं क्या कह रहा था? कटोरा। बट वो कटोरा इज नॉट लाइक नॉर्मल कटोरा। नॉर्मल कटोरा तो ऐसा होता है, उसकी थिकनेस, बेस की थिकनेस, उस पॉट की थिकनेस सब जगह से एक सरीकी होती है। इसकी ऐसी नहीं होती, बीच में थिकनेस ज्यादा होती है, और वो घटते 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 इतनी अंगुल प्रमाण रह जाती है वो। मतलब एकदम ये समझ लो, बढ़ते घटने के क्रम में वो डिसेंडिंग ऑर्डर में वो उसकी थिकनेस हुआ करती है। कितने जन मुझे समझ रहे हैं बच्चों? क्रिसेंट शेप आई कैन कॉल इट। साइड व्यू यदि लैटरल व्यू देखी जाए तो क्रिसेंट शेप, और यदि टॉप व्यू देखी जाए, क्या कहा? टॉप व्यू। तो टॉप व्यू में वो सर्कुलर दिखेगी। टॉप व्यू समझते हो ना आप लोग? समझ रहे ना? ऊपर से सिद्धशिला देखने पर एक थाली जैसे दिखेगी, लेकिन साइडवेज से देखने पर वह एक क्रिसेंट शेप दिखेगी। उस सिद्धशिला पर सिद्ध भगवान विराजते हैं, ऐसा हमने सुना है। कितने जन ने सुना है आज तक ये? अभी ध्यान से सुनना। और बड़े भाइयों का एक काम है आज, और एक काम देना, अभी दे रहा हूं आपको। आज इन छोटे भाइयों, काठी वाले भाइयों को कहीं से भी वो चित्र दिखा दो आप, जहां पर सिद्धशिला है और ऊपर सभी सिद्ध भगवान विराजे हैं। कई जिनवानियों पर मिल जाएगा, कई जिनवानियों पर आपको मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये तुरंत भाई दिखा रहे हैं पीछे,
लेकिन मुझे वो तो मोक्ष, ये तो जो है वो तो सिंगल ही सिद्ध है सिद्ध शिला पर। आप उनको ऐसा कुछ फिगर दिखाओ जहां पर सिद्ध शिला पर अनंत सिद्ध दिख रहे हैं। ये कहां पर मिलेगा? ये अनुशीलन है ना, समय सारा अनुशीलन वगैरह, इसके फ्रंट पेज पर सब जगह ऐसे ही बने हैं। एक चंद्राकार चीज है, उल्टी छत्राकार क्रिसेंट शेप्ड, और उसके ऊपर कई सिद्ध है। अभी एक और बात समझना, इस सिद्ध शिला पर तुरंत सिद्ध भगवान नहीं है। इस सिद्ध शिला पर पहले होता है घनोदधि वात वलय, एक लेयर है घनोदधि वात वलय, उसके ऊपर है घन वात वलय। 3 योजन का घनोदधि वात वलय, 2 योजन का घन वात वलय, और उसके ऊपर है एक तनुवात वलय। ये वलय भी आप लोगों ने सुने होंगे जब 3 लोग का नक्शा पढ़ा होगा आपने, नहीं तो मैं जल्द ही सिखा दूंगा। ये सब घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो ऊपर तनुवात वलय है ना बच्चों, उस तनुवात वलय के 1500 पार्ट में, ऊपरी पार्ट में सिद्ध भगवान रहते हैं। नहीं समझे? तनुवात वलय के 1500वें भाग में सिद्ध भगवान रहते हैं। तनुवलय में भी, तनुवात वलय में भी सर्वत्र सिद्ध भगवान नहीं है। उसका कितना पार्ट लेना? 1500वां पार्ट, और वो भी पार्ट कौन सा लेंगे? ऊपर का, क्योंकि सिद्ध भगवान है वे लोक के अंत में है। जहां पर तनुवात वलय का अंत है वहीं पर लोक का भी अंत है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा सिद्ध भगवंतों के सबके सिर तो वैसे होते नहीं है, सिद्धों के अशरीरी हो गए, लेकिन सिर के स्थान के जो आत्म प्रदेश है वे सब एक सीध में हुआ करते, एक लेवल में हुआ करते हैं। और नीचे आप देखेंगे किसी के पैर ऊपर, किसी के पैर नीचे, कोई बैठा है, कोई खड़ा है, लेकिन सबके सिर, मतलब सिर के स्थान के आत्म प्रदेश वे सब एक सीध में है, एक लेवल में है ऊपर। कितने जन ने नोट किया है ये? शाबाश। क्योंकि बिल्कुल जाते हैं ऊपर तक, धड़कते हैं नहीं कह रहा हूं मैं, क्योंकि धड़कने के लिए तो कोई पुद्गल ही नहीं है वहां पर। धर्म द्रव्य वही तक है, इसलिए वही तक गमन होकर केवल वहीं पर वे रुक जाते हैं। इस प्रकार हमने देखा सिद्ध भगवान कहाँ विराजते हैं? सिद्ध शिला के ऊपर जो तीसरा वलय है तनुवात वलय, तनुवात वलय के भी 1500वें ऊपरी भाग में सिद्ध भगवान विराजते हैं। वैसे जाते जाते नए विषय को मैं प्रारंभ कर ही लूंगा अभी, लेकिन जाते जाते आपको ये भी बता दूं, तनुवात वलय है 1575 धनुष्य का। कितना? और क्या आप जानते हैं सबसे बड़े सिद्ध की अवगाहना क्या है, अथवा सिद्ध की सबसे बड़ी अवगाहना क्या है, उनका शेप आकार क्या है? सबसे ज्यादा आप जानते हैं 525 धनुष। क्या कहा मैंने? 525। आपको एक बात टकराएगी अभी। मैंने ये कहा 525 धनुष के तो भगवान है, और 1575 धनुष के तो तनुवात वलय। राइट। उस न्याय से बोलिए कोई, उस न्याय से तो 1/3 पार्ट सिद्ध कहना चाहिए था। आप तो 1500वां पार्ट कह रहे हैं। कितने जन मेरी बात को समझ रहे हैं? शाबाश। लेकिन इसमें बात इतनी सी है, वह जो धनुष मैंने तनुवात वलय का कहा वो प्रमाण योजन वाला है, और जो सिद्धों के अवगाहना वाला धनुष कह रहा हूं ना मैं, वो लघु योजन वाला है। और प्रमाण योजन लघु योजन से 500 गुना बड़ा रहता है। मतलब धनुष में भी अंतर पड़ गया। प्रमाण धनुष लघु धनुष से 500 गुना बड़ा होता है। एक होता है प्रमाण धनुष और एक होता है लघु धनुष।
धनुष में भी, धनुष यूनिट के भी 2 टाइप्स हैं। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? थोड़ा कठिन पार्ट चला, आई एम वेरी सॉरी, बट आई वॉज बाउंड ये सब कहने के लिए। अभी थोड़ा सरल पार्ट चलेगा। जैसे अपने यहाँ मीटर और क्या नाम है भैया आपका? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज जैसे हमारे यहाँ मीटर और किलोमीटर के यूनिट्स है, तो हम फटक से कह देते 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100। क्या मीटर? मुझे ज्यादा आता नहीं है इसलिए पूछ रहा हूँ। 100 मीटर होता है क्या? कि 10 मीटर तो नहीं होता? 10 ना? हाँ, तभी तो कह रहा हूँ मैं। 1 किलोमीटर 1000 मीटर का होता है बच्चों। क्या कहा? 1000 मीटर का। तो हमारे यहाँ मीटर और किलोमीटर अलग अलग यूनिट है। अलग अलग मतलब एक CGS यूनिट है और एक MKS यूनिट है। अरे मैं क्या क्या बोलने लग गए मुझे भी आपने पढ़ा है ये सब CGS और MKS? ठीक, मैं ज्यादा जटिल करना नहीं चाहता, वो ऐसे ही शब्द आ गया। मैं ये कह रहा था हमारे यहाँ मीटर किलोमीटर ऐसे अलग अलग यूनिट है, बट उन्होंने यूनिट के नाम अलग अलग नहीं दिए हैं। दिए दोनों के धनुष है, लेकिन उसे प्रमाण धनुष और लघु धनुष कहेंगे। सब का सब अर्थ मैंने कर लिया। सब का सब प्रकार से जितना अर्थ संभव था वो मैंने कर लिया। ऐसे पंच परमेष्ठियों को जो सदाकाल वर्तते हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में वर्तते हैं, अपनी अपनी मात्रा में वितरागता के धनी हैं, जो कहना चाहिए कुछ संख्या से लेकर अनंत तक की संख्या में रहते हैं, उन सबको हमने नमस्कार किया। बस करना है कि थोड़ा लेना है? क्या चाहते हो आप? कोई कुछ बोल नहीं रहा है, क्या किया जाए? वैसे लीगली अपना समय तो आगे बचा है, क्या चाहते? ठीक है, अपन होल्ड कर देते हैं, बस कर लेते हैं अभी। फिर एक नया प्रकरण चलेगा, फिर क्योंकि उसको 20-1 मिनट लगते हैं, फिर आपका पेशेंस कितना होगा, आपका रिस्पांस प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो मैं उसको रात पर रख देता हूँ। रात में हम उसको देखेंगे। वैसे किसी को कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं। अभी तक के हुए विषय में किसी को कोई डाउट होगा तो ये जरूर पूछ सकते हैं। बोलिए जी। निष्कर्म। हाँ, निष्कर्ष मतलब इन्फरेंस, कंक्लूजन, रिजल्ट, समझे? और पूछो। निष्कर्ष आप लोग नहीं समझ रहे हैं? निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन, इन्फरेंस। जो आपका एक एक्सपेरिमेंट होता है, एक्सपेरिमेंट के एंड में होता है ना कंक्लूजन। कि नहीं पढ़ा आपने ये? चलिए, और कोई डाउट किसी को? बोल। आपने वो कहानी बताई, हाँ, वो 2 भाइयों की। हाँ, मरुभूति और कमठ। हाँ, आपने बताया कमठ को राज्य से बाहर निकाल दिया। हाँ, देश निकाला दे दिया। फिर वो पहले वाले का क्या मतलब, भगवान बन गए तो कैसे बने? मरुभूति लौटकर आए उस गांव में, तो उनको ये पता चला कि मेरी पत्नी के साथ छेड़छाड़ की है मेरे भाई ने, लेकिन उनको भाई के प्रति राग ज्यादा था। तो उन्होंने राजा को खूब विनती की, मेरे भाई को फिर से बुला लो। राजा ने कहा ऐसा नहीं होगा, हम यदि तुम्हारे भाई को प्रश्रय देंगे तो कुशील को प्रश्रय मिलेगा, और फिर कुशील सेवियों को हम कुछ दंड नहीं कर सकेंगे। तो वो फिर भी वो पार्श्वनाथ का जो जीव था, जिसे मैं मरुभूति कह रहा हूं, वो मनाने के लिए जंगल चले गए। वे तब तापसी बन गए थे, तपश्चरण कर रहे थे। उनके भाई कमठ तापसियों के संग में वे तपश्चरण करने लग गए थे। मतलब कहना चाहिए विपरीत, जिन शासन में मान्यता के विरुद्ध ऐसे तपश्चरण करते थे। तो जैसे ही उन्होंने उनको विनती की, भैया चलो बुरा मत मानिए, चलो घर पर, वैसे ही जैसे वे झुके थे, उन्होंने शिला उनके हाथ में थी, वो पूरी उन्होंने वो शिला लेकर उनके सिर पर पटक दी और काम तमाम कर दिया। तो मरुभूति के जीव को उन्होंने मार दिया।
फिर उनका बैर 9 भवों तक इसके बाद ऐसा ही चलता रहा। फिर 10वें भव में मतलब लाखों वर्ष बाद, आज से 3000 वर्ष पूर्व ये पार्श्वनाथ बनकर जन्मे थे और वे कमठ का जीव संवरदेव बनकर जन्मे थे। कौन? संवरदेव। कहीं मैंने संवरदेव को व्यंतर के रूप में पढ़ा है और कहीं मैंने इनको ज्योतिषी देव के रूप में भी पढ़ा है। तो वे देवगति के देव बन गए और ये मनुष्य बन गए, पार्श्वनाथ का जीव बन गए। तो ये अंतिम भाव था। यहाँ पर भी उपसर्ग करने का विचार किया, लेकिन अब की बार वे अरहंत बन गए थे। ये ऐसी कथा हमारे यहाँ आती है। आज से 3000 वर्ष पहले पार्श्वनाथ हुए, लेकिन उनके 10वां भाव पहले देखना हो तो लाखों वर्ष पहले पीछे चलना पड़ेगा। कुछ फॉलो कर रहे हैं मुझे बच्चों? किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। है किसी को कोई डाउट? नहीं। ओम।